नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनिहाल स्टडी। लास्ट वीडियो से हम डिस्कस कर रहे हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो भी लिए गए हैं हमीरपुर बोर्ड के द्वारा। तो उसी सीरीज़ में मैं आप सभी के लिए आज एक नया एग्ज़ाम लेके आया हूं, और आज का जो एग्ज़ाम है वो है जेई इलेक्ट्रिकल का। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे इसका जीके सेक्शन। बाकी जितने भी हम एग्ज़ाम डिस्कस कर चुके हैं उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। अगर आपने अभी तक कोई भी वीडियो नहीं देखी, प्लेलिस्ट का नाम है HPSSC 2017, 18, 19 एंड 20। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी जितने मैं आंसर बताऊँगा वो सारे के सारे एज पर ऑफिशियल आंसर की रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इनिशियल आइडिया ऑफ रिक्रूटमेंट ऑन मेरिट प्रिंसिपल कैन बी ट्रेस टू द। तो मेरिट के बेसिस पे जो आज भी सिस्टम चलता है कि मेरिट के बेसिस पे रिक्रूटमेंट होती है, जैसे आपकी पोस्ट ऑफिस में होती है, डायरेक्टली 10th की मेरिट उठाई जाती है। तो ये जो आइडिया है ये कहाँ से लिया गया है, कौन सी कमेटी से लिया गया है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, मैकाले कमेटी से। तो मैकाले कमेटी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो इनमें से किसने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया था? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ई, जवाहरलाल नेहरू ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा भारत के संविधान का एक प्रमुख लक्षण नहीं है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, कमिटेड जुडिशरी। कमिटेड जुडिशरी, प्रतिबद्ध न्यायपालिका। ठीक है, तो ये इसका सेलेंट फीचर नहीं है हमारे संविधान का। और सेलेंट फीचर क्या क्या है इसके? पहला तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है इसमें, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, और सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ही सर्वोपरि है। तो ये कुछ एक फीचर है, और ये डायरेक्टली आपसे कई बार एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट एनिमेटिंग फ्रॉम राइट टू। शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है जो ब्लैंक के अधिकार से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ही, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। आपके पास एक संविधान में हमारे पास आर्टिकल है, आर्टिकल 21 जो है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो उसी में आपका आता है राइट टू एजुकेशन। ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो उसी में आता है राइट टू एजुकेशन भी आपका। इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसका उद्देश्य में से कौन सा नहीं है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, टू एस्टेब्लिश अ रिलीजियस स्टेट, धार्मिक राज्य स्थापित करना, ये उसका उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। जो DPSP है तो उसके उद्देश्य क्या क्या है? टू एस्टेब्लिश अ सेकुलर स्टेट, टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, और टू इंश्योर सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। तो ये इसकी ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव जीन्स। तो इनमें से कौन सा रोग त्रुटिजन्य जीन की वजह से होते हैं? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सही ये है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया कैसे होते हैं? डिफेक्टिव जीन्स की वजह से। गैल्वेनाइजिंग द शीट ऑफ आयरन इज डन बाय डीपिंग द शीट ऑफ मेटल इनटू मोल्टन। लोहे की परत का जो जस्तीकरण करने के लिए धातु की परत को गलित ब्लैंक में डुबो जाता है, तो किस में उसको डुबो जाता है? अगर गैल्वेनाइजेशन करनी है उसे करोजन से, जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? गैल्वेनाइजेशन करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, जिंक में। किस में डुबोते हैं उसको? जिंक में। नेक्स्ट क्या है, नेचुरल रबर इज केमिकली नोन एज। प्राकृतिक रबर को रासायनिक रूप में क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, लेटेक्स। नेक्स्ट, मोनाजाइट इज ए सोर्स ऑफ। मोनाजाइट किसका स्रोत है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी,
थोरियम का। नेक्स्ट, द बिगेस्ट ऑब्जेक्टिव इन द स्काई इज इवनिंग स्काई इज संध्या के आकाश में सबसे बड़ा अभिदृश्य कौन सा है, सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट कौन सा दिखाई देता है इवनिंग में आपको? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, ये है आपका शुक्र। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, विच एसिड हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड? तो इनमें से कौन सा दूध है जो दही में रूपांतर करने के लिए सहायक है? तो देखिए, दूध की जहाँ बात होती है तो लैक्टिक, तो आपको जहाँ भी मिलेगा तो आंसर वही रहेगा, दूध से रिलेटेड। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? 151 का ऑप्शन बी, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फिक्सेस नाइट्रोजन? तो इनमें से कौन सा पौधा है जो नाइट्रोजन को स्थिर करता है, स्टेबल करता है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ये है आपका बीन्स का। नेक्स्ट, व्हाट इज द टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ द सन? सूर्य की सतह पर तापमान कितना होता है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द अर्थ इज ड्यू टू द, किस वजह से पृथ्वी पर वातावरणीय दबाव होता है? रीजन क्या है उसका? रीजन बीइंग ग्रेविटेशनल पुल, गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटालिक मटेरियल? तो इनमें से कौन सा एक अधात्वीय खनिज है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, ये है जिप्सम, नॉन मेटालिक मिनरल। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ लक्षद्वीप इज, लक्षद्वीप के लोगों की जो प्रमुख भाषा है वो क्या है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, ये है मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भील्स आर मोस्टली कंसंट्रेटेड इन, भीलों की जो बस्ती है मुख्य रूप से कहाँ पे है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट माइनॉरिटी ग्रुप इन इंडिया? तो इनमें से कौन सा समूह भारत में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह बनाता है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है मुस्लिम। नेक्स्ट, विद व्हाट इज ब्लू रेवोल्यूशन कंसर्न? नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन से फिशिंग, मत्स्य पालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लीडिंग कैश क्रॉप ऑफ सिक्किम इज, सिक्किम की जो प्रमुख नकदी फसल है वो कौन सी है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, कार्डमम यानी कि इलायची। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन इंडिया अक्कर्स इन, भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, दामोदर बेसिन में। नेक्स्ट, द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज द, भारत की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? ये है आपकी अरावली, सबसे पुरानी, द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। द यंगेस्ट वन हिमालय, यंगेस्ट कौन सी है और ओल्डेस्ट कौन सी है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया? तो इनमें से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ये है काराकोरम 2। तो इसी क्वेश्चन की थोड़ी सी बात करते हैं, जो आपके पास काराकोरम 2 है, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं K2। मैक्सिमम में आपको एग्जाम में दिखेगा K2, या फिर इसका एक और नाम भी है काफ़ी फेमस, वो है गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन। तो ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार दिया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउट रहता है क्योंकि ये जो आपके पास K2 है ये आपका आता है POK के अंडर। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम जो आंसर रहता है हाईएस्ट पीक का, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में था इसलिए आंसर इसका K2 ही दिया है एज पर ऑफिशियल आंसर की, लेकिन आंसर रहता है कंचनजंगा। ये POK में आता है इसलिए इसको आंसर में नहीं देते हैं और कंचनजंगा ही बताया जाता है। कंचनजंगा पहले नंबर पे है इंडिया में, और उसके बाद दूसरे पे है आपका नैना देवी। ठीक है, लेकिन अगर K2 आंसर में दिया है तो आप K2 ही लगाइए, जैसे कि आंसर की में दिया गया है इसमें।
अगर K2 नहीं है उसके बाद आपके पास कंचनजंगा हो गया, उसके बाद आपके पास नैना देवी है। नेक्स्ट क्या है, द हेडक्वार्टर ऑफ द गदर पार्टी वॉज इन, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे था? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट, व्हेन डिड मुस्लिम लीग डिमांड फॉर ए सेपरेट मुस्लिम स्टेट, मुस्लिम लीग ने कब एक अलग मुस्लिम राज्य की मांग की? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, मार्च 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वॉज द एक्ट विच कर्टील्ड द लिबर्टी ऑफ द इंडियन पीपल, तो किस अधिनियम ने भारत के लोगों की स्वतंत्रता को घटाया? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, ये था आपका रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्या है, तुलसीदास वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ, तुलसीदास किसके समकालीन थे, सेम टाइम पे किसके थे? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, अकबर के। नेक्स्ट, द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर वेंट इन फेवर ऑफ, पहला जो एंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो किसके पक्ष में रहा था? तो करेक्ट आंसर इसका 68 का ऑप्शन बी, हैदर अली के। तो देखिए यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन पूछा गया है एंग्ल मैसूर युद्ध का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं आपकी, ठीक है, कि पहला जो आपका एंग्ल मैसूर युद्ध है वो कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ, चौथा कब हुआ, और उसमें जीत किसकी हुई, ठीक है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कौन से युद्ध में हुई, और एक इसमें और भी पूछा जाता है कि जो दूसरी तरफ जो आपके पास गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश आर्मी के वो कौन थे, हर एक जो भी इनके बीच में युद्ध हुए थे उनके बारे में, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो पहला जो आपका युद्ध हुआ था वो था 1767 में, और ये चला था 1767 से लेके 69 तक, और इसमें मैसूर का शासक आपके पास थी हैदर अली। स्टार्टिंग के दो जो युद्ध होते उसमें हैदर अली थे, और दूसरी तरफ जो गवर्नर जनरल थे वो थे आपके लॉर्ड वेरिलस्ट, ठीक है। और इसमें आपके पास अंग्रेज पराजित हुए थे और हैदर अली की जीत हुई थी, जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन जीता। नेक्स्ट आपके पास युद्ध हुआ 1780 से लेके 84 तक, ठीक है, और इसमें आपके पास शासक थे हैदर अली, और उसके बाद आपके पास शासक आ गए थे इसी में ही टीपू सुल्तान। तो इस युद्ध में आपके पास गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है इस युद्ध में, इसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी 1781 में, और उसके बाद आपके पास तीसरा जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 1790 में हुआ था, और इसमें आपके पास मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान, और दूसरी तरफ थे आपकी लॉर्ड कॉर्नवालिस होते, और इसमें हारा कौन था? टीपू सुल्तान हारा था, और इस दौरान आपकी हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। और उसके बाद जो चौथा और लास्ट युद्ध हुआ था वो था 1799 में, 1999 में शासक थे टीपू सुल्तान, और दूसरी तरफ था आपकी लॉर्ड वेलिज़ली। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या हुआ था, इसमें हुई थी टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो ये भी आगे समय काफ़ी बार पूछा जाता है, यही चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला युद्ध कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ, चौथा कब हुआ, उसके बाद मैसूर के शासक कौन थे, उसके बाद गवर्नर जनरल कौन था, और उसके बाद उसका रिजल्ट क्या रहा, कौन हारा कौन जीता, ये किसकी मृत्यु हुई। मेन इंपॉर्टेंट इसमें रहता है जैसे किसकी मृत्यु हुई, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई, हैदर अली की मृत्यु कब हुई, इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, द सतवाहना इशूड कॉइन मोस्टली ऑफ, सतवाहनों के जो अधिकांशतः सिक्के थे वो किस धातु के थे? तो आपके पास 169 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, लेड के शीशे के। नेक्स्ट, विच माइनर रॉक एडिक्ट कंटेन्स समरी ऑफ अशोका धाम और लॉ ऑफ पाइटी, तो इनमें से कौन सा शिलालेख अशोक के धर्म अथवा धार्मिक कानून को दर्शाता था? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, माइनर रॉक एडिक्ट 2। तो
ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू सो मच।